हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा देख रहे हैं आप। स्टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप 9354831271 पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव कमेंट्स के जरिए भी आप हमसे अपना सवाल कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आज के इस सेशन के दौरान आपके सवाल है वो हम लोग पिक कर सकें और उनका हम सोल्यूशन जानने की कोशिश कर सकें आज के इस एपिसोड में। तो देखिए, कल आपने शेयर मार्केट को देखा ही है कि सोमवार को किस तरीके से शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के बर्बाद हो गए थे। अगर हम मार्केट की बात करें तो शुरुआती कारोबार में कल के मुकाबले में तेजी देखने को मिली थी। रिकवरी मोड में बाजार दिख रहा था, लेकिन फिर से गिरावट हावी हुई। सेंसेक्स 136 पॉइंट्स टूटकर 78,593 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 93 पॉइंट्स गिरकर 23,992 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स चढ़कर 79,700 के ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी में 300 पॉइंट्स की तेजी आई थी। इसके अलावा बीएसई मार्केट कैप में 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो ये बड़ी गिरावट के साथ हुई। अगर हम सुबह की बात कर ले कि सुबह मार्केट की ओपनिंग कैसी रही थी, तो मंगलवार की सुबह यानी कि आज 78,981 के लेवल पर सेंसेक्स की ओपनिंग हुई थी। दिन का हाई 79,852 तक गया था। बैंक निफ्टी 270 पॉइंट्स टूट चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अपने दिन के हाई लेवल से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। दिन के हाई से सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा टूटा है, जबकि निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। तो आपकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी इस हफ्ते होनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आईपीओस के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के सवाल लेंगे और इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर मार्केट एक्सपर्ट हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे। हाय सर, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा सा आपसे पहले तो क्षमा मांग लूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा हूँ और आपका बहुत देर से आप बोल रही थी कि लाइव की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ मीटिंग शेड्यूल होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए पहले तो आप लोगों से क्षमा मांग लूँ। दूसरा, थोड़ा सा मौसम का भी मिजाज ख़राब है, थोड़ा कफ कोल्ड है, लेकिन आज हम लोग शो कर रहे हैं। और दूसरा, कफ कोल्ड तो सारा का सारा निफ्टी ने ले रखा है, तो इस समय कहीं ना कहीं से बिल्कुल। रेड साइन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और जो पैनिक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उस पैनिक से ज़रूर थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है, लेकिन क्या इतना डरना चाहिए या क्या इतना आपको परेशान करेगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि इस समय अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा मार्केट में एक रिस्क ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा क्या रिस्क खड़ा हो रहा है वो थोड़ा यहाँ पर डाउट है। बट फिलहाल मार्केट में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, थोड़ा सा करेक्शन जोन में है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिल सकती हैं। बिल्कुल सर, आपने जैसा बताया कि इस वक्त पैनिक तो निफ्टी ने कराया हुआ है और ये पैनिक सिर्फ निफ्टी के साथ साथ जो निवेशक हैं उनमें भी ये पैनिक क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद सोमवार का हाल तो हम लोगों ने देखा ही किस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश कर गया था। आज थोड़ा सा रिकवरी में आया, लेकिन जब हम क्लोजिंग की तरफ गए फिर से मार्केट क्रैश कर गई है। तो सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि इस वक्त मौके कहां हैं खरीदारी के, लोगों को इस वक्त निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी इस हफ्ते के लिए अपनानी चाहिए और क्या मार्केट जो है आगे और भी इसकी गिरने की संभावनाएं हैं? देखिए भावना जी, आपने एक साथ इतने सवाल पूछे हैं कि एक एक करके मैं पहले लेता हूँ और आप, मैं समझता हूँ क्योंकि दर्शकों के सवाल ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाए, और इसी वजह से आपने इतने सवाल एक साथ पूछे हैं। पहला, देखिए, सबसे पहले मार्केट में क्या डर है? बिल्कुल नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि जिस हिसाब से तेजी निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली थी, ये करेक्शन जो है वो एक हेल्दी करेक्शन है। कितना गिर सकता है? 23,750, 23,700 के नीचे मार्केट अब वापस से ऊपर की सांस लेना शुरू करेगा। और ये आपने कल जो गिरावट थी उसके बाद और आज जो पुल बैक आया, उसने कहीं ना कहीं से हंसी का चेहरा दिखाया। लेकिन सिस्टम के साथ मार्केट चलता है। मार्केट में पोजीशंस, अगर मान लीजिए मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती तो उसके बाद पुल बैक आता है तो लोग का कॉन्फिडेंस कम होता है, वो पुल बैक ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। यानी कि जब गिरावट बड़ी हो और थोड़ी रिकवरी आ जाए तो फिर से गिरावट के संकेत बनते हैं। वही इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 23,700 तक यहाँ पर अभी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा। उसके नीचे रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क पूरी तरह से जीरो करने के लिए 23,500 का डिप मार सकता है। अब दूसरी साइड आ जाते हैं, जो आपने पूछा
कि क्या करना चाहिए। देखिए कभी कभी मार्केट के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति भी रखनी चाहिए। तो मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि अगला वीक काफ़ी थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन उस रिस्क में डरिएगा नहीं, पैसा इकट्ठा रखिएगा, जब ज़रूरत होगी अच्छा स्टॉक खरीदेंगे। अब कई लोग ऐसा होगा कि जो स्टॉक्स में फंसे होंगे और सोच रहे होंगे 5% साफ हो रहा है, 7% साफ हो रहा है। देखिए मार्केट में प्रॉफिट है, अगर मार्केट 10 से 20% गिर रहा है और आपके स्टॉक से 5% गिर रहे हैं तो इसका मतलब है आप मार्केट में अच्छे शेयर पे बैठे हुए हैं। जैसे ही रिवर्सल आएगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिलहाल निगेटिव ट्रेंड है, एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद स्ट्रैटेजी आगे की तैयार करें। अभी फिलहाल थोड़ा सा समय दें, यहाँ पर मार्केट को एक वीक और यहाँ पर लगेगा रिवर्सल आने में, हो सकता है फ्राइडे तक आपको रिवर्सल भी बहुत तेजी से दिखाई दे। लेकिन आज का जो बाउंस बैक है वो ये दिखाता है कि मार्केट में, भारत के मार्केट में वीकनेस साइन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल सर, एक बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। सर इस पर आपका क्या टेक है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर्स पर आपको क्या लगता है? देखिए भावना जी, आपने बहुत सही समय पर इस न्यूज़ को वो किया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि भारत की एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि टेक्सटाइल, जिसका कि एक टाइम पर रुतबा होता था 70s 80s में, हमने मूवीज बनती हुई देखी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर पे आज भी कॉन्फिडेंस लोगों को इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पर काफी हद तक मैनिपुलेटिव मूव देखने को मिलता है। तो अगर एज अ इंडस्ट्री की बात करें तो जरूर थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसे भी हमेशा रेमंड्स के स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन सही वक्त नहीं मिल पाता बाय करने का, ये कह दीजिए। तो अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक इस गिरते हुए मार्केट में भी आपको दिखाई देगा। लेकिन कॉन्फिडेंस वाले शेयर अगर बात करें तो बहुत लंबे ऐसे कोई शेयर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे जिन्हें कि आपको लेना चाहिए। तो वेट एंड वॉच तो कर सकते हैं, लेकिन आप बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिलेगा, मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, या फिर हम कहें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा दबाव हमें इस वक्त देखने को मिलेगा? देखिए भावना जी, इस समय अगर मैं स्टॉक के हिसाब से देखता हूं तो स्टॉक स्पेसिफिक में जाता हूं तो लार्ज कैप से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। लार्ज कैप में उतना ही लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज गिरावट आपको देखने को मिलेगा जितना आप सोचते हैं। दूसरी तरफ अगर आते हैं आपको किन में, देखिए डिफेंस के, रेलवे के, इंफ्रास्ट्रक्चर के काउंटर्स में 80% की रैली इस साल तक देखने को मिली थी। 10-20% का करेक्शन यहाँ पर वाजिब है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अभी भी अट्रैक्टिव है। तो इनमें आप फोकस अगर आप बनाकर रखते हैं तो अब देखिए क्या हुआ, ईवी की कहानी थोड़ी खराब होती हुई नजर आई तो बहुत तेजी से गिरावट देखने को आपको मिल गई। ऑटो इंडस्ट्री के सेल्स के नंबर अच्छे होने के बावजूद मार्केट गिरा तो ऑटो में सबसे ज्यादा बहाव देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर और इस समय अगर देख रहे हैं तो रेलवे और डिफेंस काउंटर पर नजर बनाकर रखें। एवरेज करने के लिए, स्टॉक बाय के लिए गुड रिटर्न को फॉलो करें, क्योंकि सही टाइम पर सही एवरेज, ऐसे गिरते मार्केट में भी एक स्टॉक आपको यहाँ पर मैं बता सकता हूँ जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो बैंकिंग से है। और ज़्यादा लंबा सस्पेंस नहीं करते, मैंने आज ही रिकमेंडेशन पर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो कि 110-113 के पास था दिया है। कल देखिएगा दौड़ेगा, परसों देखेंगे भागे उछलेगा, दौड़ेगा, आगे बढ़ेगा, पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएगा। तो फोकस रखिए, ऐसे बहुत से स्टॉक की चर्चा करते रहेंगे।